नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर एक बार बहुत स्वागत है जेनिथ के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से विषय पर। हमने इलेक्शंस तो खूब देखे हैं, इलेक्शंस में लगते नारे भी खूब सुने हैं, और इलेक्शंस के दौरान और इलेक्शंस के बाद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते नेता भी खूब देखे हैं। लेकिन आज हम इन सब पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज हमें बात करनी है भारत देश के पहले जनरल असेंबली इलेक्शंस पे। यानी जो लोकसभा के चुनाव आप सुनते हैं, जो अभी 2024 में हुए, उससे पहले 2019 में हुए, उससे पहले 2014 में हुए, सबसे पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? सबसे पहले लोकसभा चुनाव के बारे में वो दिलचस्प मुद्दे जो आपके लिए जानने बहुत जरूरी है। किसने चुनाव लड़ा था, वोटिंग की एज कितनी थी, पॉपुलेशन कितनी थी, और उस पॉपुलेशन में से कितने वोटर्स बनाए गए थे, किन किन पार्टीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, कौन पार्टी जीती, कौन सी पार्टी सेकंड नंबर पे रही, और कुछ खास बातें। तो चलिए आज के सेशन में इन सभी मुद्दों पर गहराई से चर्चा करते हैं। देखिएगा दोस्तों, हम आजाद तो सन 1947 में हो गए थे, यानी 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिशर्स से फाइनली हमें आजादी मिल गई थी। लेकिन अभी तक हमारे पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। अब अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था तो प्रॉपर इलेक्शंस की व्यवस्था भी नहीं थी। इसी वजह से भारत के जो पहले लोकसभा इलेक्शंस होते हैं वो 1951 और 52 के बीच में होते हैं। आज 25 अक्टूबर है, और 25 अक्टूबर 1951 को ही भारत के इस लोकतंत्र के पहले इलेक्शन स्टार्ट होते हैं। अच्छा, कब से कब तक चलते हैं, सबसे पहले इस मुद्दे पर बात करेंगे। देखिएगा, ये चलते हैं 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच में। यानी नवंबर, दिसंबर और फरवरी, मतलब मोटा माटी 3 महीने तक इलेक्शंस चलते हैं, और तकरीबन 68 फेजेस में ये इलेक्शन संपन्न होते हैं। अच्छा, तो इससे पहले क्यों नहीं हुए भाई इलेक्शंस? तो उसका रीजन यही था कि इंडिया के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। ऑल दो हम 1947 में आजाद हो गए थे, लेकिन हमने 26 नवंबर 1949, ये डेट थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहेगी, 26 नवंबर 1949 को हमने हमारे संविधान को अपनाया। अब भाई संविधान आ चुका है तो स्वाभाविक बात है लोकतांत्रिक रूप से इलेक्शंस होने ही होने हैं। चलिए, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कब से कब तक इलेक्शंस रहे। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि आज हमें पता है कि इलेक्शंस अगर हैं और आप वोट देने जाना चाहते हैं, तो आपकी न्यूनतम आयु जो है वो 18 बरस होनी चाहिए। लेकिन हमारे पहले इलेक्शन से लेकर आगे के कई इलेक्शंस में जो वोटिंग के लिए मिनिमम एज थी वो 18 नहीं थी, वो थी 21 साल। बाद में इसको चेंज किया गया, संविधान संशोधन किया गया, और इस संविधान संशोधन के माध्यम से 21 साल की उम्र को घटाकर 18 बरस किया गया। अच्छा, ये कौन से नंबर का संविधान संशोधन था, ये आपको ध्यान रखना है। ये कौन सी ईयर में हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिएगा, 61वां संविधान संशोधन था, और ये 1989 में हुआ है। इससे पहले के जितने भी इलेक्शंस हुए थे उन सभी में वोटिंग की जो मिनिमम एज थी वो 21 ईयर्स यानी 21 बरस थी। 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ, और इसे घटाकर कितना कर दिया गया, 18 बरस कर दिया गया। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़े कुछ और पॉइंट्स पे बात करते हैं कि ये इलेक्शंस किस तरीके से हुए और इस इलेक्शन में कितने लोगों ने भाग लिया। तो भाई उस समय की हमारी पॉपुलेशन तकरीबन 36 करोड़, और 36 करोड़ में से 17.3 करोड़, यानी 17.3 करोड़ इन्होंने वोट किया था, ये रजिस्टर्ड हुए थे। 17.3 करोड़ वोटर्स, और पॉपुलेशन हमारी 36 करोड़। लेकिन यहां ध्यान रखिएगा, इसमें जम्मू एंड कश्मीर को शामिल नहीं किया गया है।
आर्टिकल 370 आप सभी को विस्तार से पता है, और बाद में आर्टिकल 370 के कुछ उसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी किए गए, ये भी आपको विस्तार से पता है। तो ये ध्यान रखिएगा पॉपुलेशन कितनी थी। अच्छा, इसमें बहुत से कैंडिडेट्स, लगभग 1949 कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेशन लिया, और ये मुद्दा आपको ध्यान रखना है, कितनी लोकसभा सीट्स के लिए इलेक्शंस हुए सर? तो ये हुए 489 लोकसभा सीट्स। यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद इतने पोलिंग बूथ्स बनाए गए, इतने बूथ रिजर्व किए गए, किसके लिए? महिलाओं के लिए। यानी महिलाओं के लिए अलग से बूथ्स को रिजर्व भी किया गया था, है? चलिए आगे थोड़ा सा और समझते हैं। लगभग 53 पॉलिटिकल पार्टीज, 53 पॉलिटिकल पार्टीज, यानी आप समझ सकते हैं जब 1947 में हम आजाद हुए थे और जब हमारा पहला इलेक्शन हो रहा था, तो हमारे यहाँ कितनी पॉलिटिकल पार्टीज रही होंगी, जिसमें से 14 तो नेशनल लेवल की पार्टीज थी। इन सब ने पार्टिसिपेशन लिया, जिसमें कौन कौन शामिल थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑब्वियसली, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, द सोशलिस्ट पार्टी, द किसान मजदूर प्रजा पार्टी और अखिल भारतीय हिंदू महासभा, ये इनमें शामिल थी। यानी इन तमाम पार्टीज ने भारत के पहले लोकसभा चुनाव में भाग लिया था। चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, पहले इलेक्शन कमिश्नर पे बात कर लेते हैं। अब देखिए, इलेक्शंस होने हैं तो ये स्वाभाविक बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करवाएगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भी स्थापना की गई 1950 में, क्योंकि 51 में इलेक्शंस करवाए गए। तो पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे इंडिया के? कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन 1949 and Sukumar Sen became the first chief election commissioner in 1950। यानी 1949 में तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी गई थी, और सुकुमार सेन, ये जो आपको नजर आ रहे हैं सुकुमार सेन, ये 1950 में भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से याद रखना है, यहां से बिल्कुल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आगे बात करते हैं, ये देखिए, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 गाइडेड हाउ द इलेक्शंस वर कंडक्टेड। अब इलेक्शंस कैसे होंगे, गाइडेंस कौन देगा भाई? बाद में जैसे जैसे इलेक्शंस आगे से आगे चलते रहते हैं, पीछे की बहुत सी चीजें, बहुत से अनुभव उसमें सुधार कर देते हैं। लेकिन सबसे पहला इलेक्शन है, बेंचमार्क किसे बनाएंगे, गाइड कौन करेगा? तो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950, इसने हमारे पहले इलेक्शंस को गाइड किया था। अब बात करते हैं बहुत ही दिलचस्प, बहुत इंटरेस्टिंग बात, जो बैलेट बॉक्स हुआ करते थे, कलरफुल हुआ करते थे। आजकल तो खैर हम ईवीएम से वोटिंग करते हैं, लेकिन जब शुरुआती वोटिंग रही और बाद तक की भी जो वोटिंग्स हैं वो बैलेट पेपर से हुई, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉनिक्स और ये इतनी तरक्की नहीं थी इंटरनेट के मामले में। खैर, जो सबसे पहले इलेक्शंस हुए, ध्यान रखिएगा, ईच कैंडिडेट हैड अ सेपरेट कलर्ड बैलेट बॉक्स विद देयर नेम एंड सिंबल रिटन ऑन इट। यानी भाई उनके जो बैलेट बॉक्स थे ना, उनका भी कलर अलग अलग था। क्यों की गई ये व्यवस्था? ताकि जो लोग लिटरेट नहीं है, उस समय हमारे लिटरेसी रेट इतनी ज्यादा नहीं थी, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते ठीक से, वो कम से कम कलर को देखकर पहचान लें कि हाँ, हमारा कैंडिडेट कौन सा है और हमें कौन से बॉक्स में अपना वोट जो है वो डालना है। अब यहाँ पे ये देखिएगा, इंडिया की जो ज्योग्राफी है, इंडिया का जो क्लाइमेट है, काफी वास्ट है। इस वजह से इलेक्शंस जो हैं वो 68 फेजेस में हुए, 68 फेजेस में, और हिमाचल प्रदेश सबसे पहले वोट करता है, वोटेड फर्स्ट बिकॉज ऑफ स्नोफॉल इन अर्ली 1952। क्लियर है भाई? चलिए, तो ऐसा कुछ रहा हमारा पहला इलेक्शन और पहले इलेक्शन के रिजल्ट। हाँ, आप सभी को पता है पहले इलेक्शन में कौन हमारे देश के प्रधानमंत्री बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन रनर अप कौन रहा भाई? इस पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉन अ लैंडस्लाइड विक्ट्री विद 45% वोट्स एंड 364 सीट्स आउट ऑफ 489। यानी टोटल 489 सीट्स थी, उसमें से 364 सीट्स जो है वो
इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास आती हैं और जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं जी। अच्छा, सेकंड नंबर पे कौन सी पार्टी रही? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। The Communist Party of India emerged as the runner-up in the first Lok Sabha election, followed by the Socialist Party and other political parties. तो ये आज का छोटा सा सेशन था। आज के सेशन का मुख्य उद्देश्य यही था कि देश में पहले आम चुनाव कैसे हुए, इन आम चुनाव की क्या खास बातें रहीं और इन आम चुनाव से संबंधित आपके एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं भारत के पहले आम चुनाव के बारे में जो भी जानकारी यहां रखी गई वो आपको भली भांति समझ में आई होगी। आपके नॉलेज में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो इजाफा जरूर हुआ होगा। अगर ऐसा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को, इस सेशन को शेयर कर सकते हैं और हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी डाल सकते हैं कि हमें आगे और कैसे वीडियोस बनाने चाहिए। आपके यूपीएससी के एग्जाम्स को देखते हुए आप कमेंट करें कि सर इस टॉपिक पे हमें वीडियोस चाहिए, वही वीडियोस आपको मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत